नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो हमने उस लेक्चर में देखा था कि अगर हमें दो सिग्नल्स गिवन है और दोनों ही यूटी हैं तो उन दोनों का कन्वोल्यूशन हमारा आरटी आया था, मतलब रैम्प सिग्नल आया था। तो वो हमारा केस 1 था जो हमने पढ़ा था। नाउ अब हमें पढ़ना है केस 2। तो केस 2 में एक्स टी और यू टी एक्स टी और एच टी मान लीजिए, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लेट सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी यू ऑफ टी, और एच टी हमें गिवन है ई टू द पावर टी यू ऑफ माइनस ऑफ टी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। नाउ हमें इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्टिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं। t की जगह पे एक इक्वेशन में t इक्वल्स टू टाउ पुट कर देंगे और एक में t इक्वल्स टू t माइनस टाउ पुट कर देंगे। तो आप जिसको भी चाहें सिंपली रख लो, और जिसमें भी शिफ्टिंग कराना चाहो वो आप करा सकते हैं। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एच टी को एज इट इज रखते हैं, शिफ्ट टी एक्स टी में करा देते हैं। तो एच टी की जगह हम पता कर लेंगे एच ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टाउ इंटू यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ। ये हम लोगों ने पता कर लिया। नाउ अब हम लोग पता करेंगे एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ, मतलब जहां पर भी टी है वहां पर टी माइनस ऑफ टाउ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ टाउ इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ। तो इस इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। तो ये एज इट इज रह जाएगा ई माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ इंटू, हम यू टी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ टाउ माइनस प्लस टी। ठीक है, नाउ अब हमें एच ऑफ टाउ पता है, एक्स ऑफ टाउ पता है। अब हमें जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है उसका फॉर्मूला चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है वाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टाउ और एच ऑफ टाउ। तो यहाँ पर हमने एच ऑफ टाउ को एज इट इज रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसको लिख लेंगे एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ डीटा। ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और हमें ये ही वैल्यू पता करना है यहाँ पर। तो जब हम इन दोनों सिग्नल्स को यहाँ पुट करेंगे e टू द पावर टाउ इंटू दिस इस वैल्यू को, तो हमें दो चीज की वैल्यू पता होना चाहिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो लेट सपोज हम यहाँ yt की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो yt इज इक्वल्स टू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ है e टू द पावर ऑफ टाउ इंटू यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ, एंड एक्स ऑफ टी माइनस टाउ है e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ इंटू यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये भी पढ़ा था कि जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हम लोग बेसिकली जो दो सिग्नल्स हैं तो उन दोनों सिग्नल्स में हम लोग कॉमन एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है इसमें हमें दिख रहा है हमें यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ पता करना है एंड यू ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी पता करना है। तो ये जो दोनों वेवफॉर्म्स हैं, ये दोनों हमें जो यूटी की टर्म्स गिवन है, इन दोनों का वेवफॉर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी निकालना सीखा था। तो अगर हम इन दोनों का जो कॉमन एरिया है अगर हम वो पता कर ले तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यू ऑफ माइनस टाउ एंड यू ऑफ माइनस टाउ प्लस टी का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले u ऑफ माइनस टाउ अगर हम प्लॉट करते हैं तो u ऑफ माइनस टाउ जो रहेगा वो रिवर्सल जो प्रॉपर्टी है अगर हम यूटी में वो अप्लाई कर दें तो वो हमें पता हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ टाउ जो सिग्नल रहेगा वो रहेगा 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, ये जो सिग्नल रहेगा और इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1। तो ये है u ऑफ माइनस ऑफ टाउ।
इसके बाद में अब हमें पता करना है u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी। तो u ऑफ माइनस टाउ और प्लस टी जो सिग्नल है उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है ये हमने उसमें भी किया था। उसमें हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये रहा टाउ और यहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी में पता चल गया। और कंडीशन ये है कि अगर t हमारा ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर हम देखेंगे क्रूशियल पॉइंट 0 है और यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट t है हमारा, लेकिन ये जो t है ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ अब अगर हम देखते हैं कि हमारा जो t है वो लेस देन 0 होता है, तो अगर वो लेस देन 0 होता है तो वो सिग्नल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वैल्यू है t, ये है माइनस इनफाइनाइट, एंड दिस इज ऑल्सो सेम u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस टी ही है, बट इस केस में ये जो t है वो लेस देन 0 है। तो अब जो हमने ये जो इक्वेशन देखी थी, इस इक्वेशन में हमें u ऑफ माइनस टाउ चाहिए था, तो हमने माइनस टाउ ड्रॉ कर दिया। अब हमें माइनस ऑफ टी माइनस टाउ प्लस टी चाहिए, तो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया। अब उस केस में ये u ऑफ माइनस टाउ में भी अगर दो कंडीशन हो सकती है कि t ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो हमने वो दोनों भी फाइंड आउट कर लिया है। एंड देन अब हमें इन दोनों का कॉमन एरिया पता करना है। ओके, तो अब हम इन दोनों का कॉमन एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप u ऑफ माइनस टी को माइनस टाउ को मल्टीप्लाई करते हैं u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी से, अगर वो t ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस केस में इन दोनों का जो एरिया रहेगा कॉमन, वो कॉमन एरिया रहेगा माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, बिकॉज ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 से t के बीच में ये भी 0 है, 1 है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। तो अब अगर हम यहाँ yt लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ yt लिखेंगे। yt इज इक्वल्स टू जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0। लिमिट हमें पता चल गई और हमने इन दोनों को सॉल्व करने पे लिमिट हमें पता चल गई। सिग्नल बचता है e टू द पावर टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टाउ इंटू ई टू द पावर टाउ। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ऑफ टाउ d ऑफ टाउ फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि माइनस इनफाइनाइट से t तक यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ आप देखोगे कि माइनस इनफाइनाइट तक 0 तक एम्पलीट्यूड 1 है। इसका मतलब अगर आप माइनस इनफाइनाइट से t जो यहाँ पर पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो एम्पलीट्यूड 1 आता है, लेकिन इस रेंज में t से 0 के बीच में जो रेंज है उसमें आपका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 0 आप करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जो नेगेटिव वाला है मतलब t लेस देन 0, उस केस में हमारी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू t, बिकॉज इसी रेंज में इन दोनों सिग्नल का जो कॉमन एरिया है वो 1 आ रहा है। तो हम वो भी यहाँ से पता कर लेते हैं, वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू t। अब आपने माइनस इनफाइनाइट टू टी कर लिया और जो हमारा सिग्नल है वो सिग्नल बचता है, तो e टू द पावर ऑफ 2 ऑफ टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी डी ऑफ टाउ फॉर टी लेस देन 0। तो अब हमें ये जो दोनों इक्वेशन पता चल गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम पता कर लेंगे। तो हम आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा yt इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ 2 ऑफ टाउ अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 0 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसमें फॉर टी लेस देन 0 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी टी ऑफ माइनस 2 ई टू द पावर ऑफ 2 टाउ अपॉन 2 एंड लिमिट हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से टी तक इफ टी इज लेस देन 0। तो अब जब हम यहाँ पुट करेंगे सारा वैल्यू, जब आप पुट करते हैं तो आपके पास फाइनल
आंसर जो है वो आएगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर माइनस ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा आंसर आएगा 1/2 e टू द पावर ऑफ t फॉर t लेस देन 0। तो ये जो हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल लिया था, तो अगर उन दोनों को कॉन्वोल्यूशन हम लेंगे तो वो भी हमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल ही मिलेगा। तो ये फाइनल जो सेकंड टाइप का जो केस हमारा सेकंड हो गया, तो आप या तो इसे याद रख सकते हो या आप बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व की भी कर सकते हो। बस आपको कर्व प्लॉट करना आना चाहिए, u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टाउ प्लस टी। अगर आपने ये प्लॉट करना सीख लिया तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, या आप कह लीजिए इसको केस 3 में हम लोग समझ लेंगे। तो ये है केस 3। इस केस में हमें क्वेश्चन गिवन है, अगर xt की जगह हम ले लें xt इज इक्वल्स टू मुझे u ऑफ t गिवन है एंड ht की जगह मुझे दिया हुआ है r ऑफ t। तो r ऑफ t को हम लोग लिख सकते हैं t इंटू यू ऑफ t। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है एंड हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जब हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आप हमें बताइए। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाता है, इसमें आपको सॉल्व करना है खुद से ही। बस मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। तो ये हमने यहाँ पर एच ऑफ टाउ ले लिया है, तो इसकी वैल्यू हो गई है टाउ इंटू यू ऑफ टाउ। आप एच ऑफ टी टाउ ये ले लीजिएगा और एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ अगर हमें पता करना है तो ये हो जाएगा यू ऑफ टी माइनस ऑफ टाउ। तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन u ऑफ माइनस ऑफ टाउ प्लस ऑफ t। तो इसका ग्राफ हम ऑलरेडी पिछले दो क्वेश्चंस में आपको बता चुके हैं, इसका भी ग्राफ हम आपको बता चुके हैं। तो बस सिंपली आपको ये जो दोनों ग्राफ है इन दोनों ग्राफ को पता करना है, प्लॉट करना है और उन दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, या बहुत ही इजीली तरीके से कर लेंगे। मैं बस आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो y ऑफ t निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 0 टू t टाउ इंटू d ऑफ टाउ फॉर t ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 के लिए, और ये 0 के लिए t लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 2 फॉर t ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन का अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपने बिल्कुल ही सही तरीके से किया है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। और यहाँ से एक चीज और हमें रिमेम्बर करके याद रखना है कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिग्नल अगर हमारा ut है और दूसरा सिग्नल rt है, तो उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन जो होगा वो होगा t स्क्वायर बाय 2 इंटू यू ऑफ t। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि अगर मुझे क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है u ऑफ t और उसका मैं कॉन्वोल्यूशन कर रहे हूँ rt के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 इंटू यू ऑफ t। और अगर मान लीजिए ये शिफ्टेड सिग्नल्स हैं, लाइक अगर ये है u ऑफ t प्लस अल्फा कॉन्वोल्यूशन ऑफ r ऑफ t प्लस बीटा, अगर मान लीजिए शिफ्टेड सिग्नल्स हैं हमारे पास, तो जैसा कि हमने ut और ut दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन में आपको बताया था कि अगर शिफ्टेड गिवन है तो हम बस उन सिग्नल्स को ऐड करके, मतलब जो शिफ्टिंग जिस पॉइंट पे शिफ्टिंग हो रही है वो पॉइंट आपको कंसिडर करके उनको ऐड करके और जो टाइम है उसमें रिजल्टेंट आंसर को लिख देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, t की जगह पे यहाँ पे सिर्फ t है तो t के साथ में आप लिख देंगे t प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड का होल स्क्वायर, इस डिवाइडेड का होल स्क्वायर बाय ऑफ 2। तो ये आपकी टी स्क्वायर बाय 2 टर्म हो गई एंड u ऑफ t, तो ये हो जाएगा u ऑफ t प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आपको कुछ शिफ्टिंग के साथ सिग्नल्स गिवन है तो आपको इस तरीके से उन्हें डायरेक्टली सॉल्व करना है। हमने आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया कि अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वो भी कर सकते हैं।
अगर आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या एकेडमिक्स कोर्स में वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस तरीके से कीजिए। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए कि हमें अगर ऐसा यूटी और आरटी का कॉन्वोल्यूशन अगर गिवन है तो उसका आंसर होगा t²/2 इंटू यूटी। और अगर साथ ही उन दोनों का शिफ्टिंग भी हो रहा है तो आपको शिफ्टिंग भी साथ में कर देना है। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। नाउ अगर हम देखते हैं केस 4 की हम बात करते हैं, तो केस 4 हमें मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन इज yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा ऑफ t। अब अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसका हमें कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो शिफ्टिंग की ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हमने जो डेल्टा फंक्शन है उसके साथ में अगर आपको कोई सिग्नल गिवन है और उसका अगर इंटीग्रेशन आप पता करें तो उसके हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी कराया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, हम डायरेक्टली देखते हैं, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको लिखवा दिया है। तो ये होता है yt इज इक्वल्स टू, हम कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला ले लेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ टाउ इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। अब हमने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था जब हम शिफ्टिंग जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा फंक्शन हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने बताया था कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर डेल्टा सिग्नल हमारा प्रेजेंट है हम वो वैल्यू पता करते हैं। तो वो वैल्यू पता करने के लिए आप कैसे पता करेंगे, डेल्टा में t के साथ में जो भी टर्म है हम उस टर्म को इक्विवेलेंट 0 रखते हैं, तो वहां से हमें t की वैल्यू पता चल जाती है, मतलब जिस पॉइंट पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम टाउ वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ से हमें टाउ की वैल्यू पता चल जाएगी कि टाउ की किस वैल्यू पर हमारा डेल्टा सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग पता करेंगे t माइनस ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू 0 आपने पुट किया तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू टाउ, और कह लीजिए टाउ इज इक्वल्स टू t। तो हमें टाउ की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इस x ऑफ टाउ में पुट कर देंगे। तो हमें टाउ की जगह क्या पुट करना है, टाउ इज इक्वल्स टू टी हमें पुट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x ऑफ टाउ की जगह हम पुट कर देंगे t। तो ये हुआ y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, नाउ अब अगर हम सेकेंड तरीका देख लें कि अगर मान लीजिए हम शिफ्टिंग दूसरे में करा देते हैं, तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिया है वो अब हम ले लेते हैं yt इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ t माइनस ऑफ टाउ इंटू डेल्टा ऑफ टाउ डी ऑफ टाउ। तो सेम प्रोसीजर, हमें पहले सबसे पहले ये पता करना है कि किस डेल्टा फंक्शन किस टाउ की वैल्यू पर ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो आप ये जो ब्रैकेट में वैल्यू इसके इक्विवेलेंट 0 रखेंगे, तो यहाँ पर तो टाउ ही गिवन है तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाउ की 0 वैल्यू पर आपका डेल्टा सिग्नल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर आप टाउ इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो आपका टाउ इक्वल्स टू 0 पर ही ये सिग्नल आपका xt भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपका आंसर आएगा। और इसके अलावा डेल्टा की वैल्यू हर जगह 0 होगी, तो आप किसी भी सिग्नल को 0 वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आप ये टाउ की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, तो आपका जो yt आ जाएगा। नाउ अब yt जो आया वो रहेगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, बिकॉज टाउ इक्वल्स टू आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा xt, और xt हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डेल्टा फंक्शन का भी अगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्वोल्यूशन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि और इजीली समझ में आ जाएगा। हमें क्वेश्चन गिवन है yt इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस ऑफ 4 कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल्टा ऑफ t प्लस 7। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें इसका कॉन्वोल्यूशन पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे,
सॉल्यूशन हो जाएगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। आप शिफ्टिंग किसी भी एक चीज में करा लीजिए, मान लीजिए हम टाउ में करा लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी x ऑफ टाउ माइनस ऑफ 4 इनटू डेल्टा ऑफ t की जगह हो जाएगा t माइनस टाउ, तो इट इज t माइनस ऑफ टाउ प्लस 7 d ऑफ टाउ। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आ गया। नाउ अब हम देख लेंगे कोई सिग्नल है वो डेल्टा फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये डेल्टा फंक्शन किस t की वैल्यू पर एग्जिस्ट किस टाउ की वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये वैल्यू को इक्विवेलेंट 0 रख देंगे, मतलब t माइनस ऑफ टाउ प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, t प्लस 7। और अब इस टाउ की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से आप अगर yt की वैल्यू निकालते हैं तो yt इज इक्वल्स टू, जो इक्विवेलेंट वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा x ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू रखना है t प्लस 7 प्लस माइनस ऑफ 4 और ये होगा x ऑफ t प्लस 3 आपका हुआ आंसर। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिंपली xt और डेल्टा t से अगर मल्टीप्लाई किया था तो हमारा xt सिग्नल ही रिजल्टेंट आंसर आ रहा था। अब अगर आप देखेंगे कि हमने इन दोनों में शिफ्टिंग करा दी है, t माइनस 4 एंड t प्लस 7, अगर दोनों में शिफ्टिंग हो रही है तो आप देखेंगे रिजल्टेंट आंसर में भी शिफ्टिंग आ रही है हमारे, और शिफ्टिंग आंसर जो मतलब कितने पॉइंट का शिफ्टिंग आ रहा है तो वो रिजल्टेंट है माइनस ऑफ 4 प्लस 7। तो यहाँ शिफ्टिंग है आपकी माइनस ऑफ 4 और यहाँ शिफ्टिंग है आपकी प्लस 7, तो माइनस 4 प्लस 7 कितना होता है, प्लस 3। तो आप देखिए यही प्लस 3 की शिफ्टिंग यहाँ आ रही है। तो आपको अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अगली बार से एग्जाम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली देखेंगे कि क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी शिफ्टिंग गिवन है, तो शिफ्टिंग करने के बाद कितने का शिफ्ट हमारा रिजल्टेंट आंसर में आना चाहिए वो शिफ्टिंग अगर आपको ऑप्शंस में दिखती है तो वो आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो कॉन्वोल्यूशन है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।